नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। आज हम चर्चा कर रहे हैं अडानी ग्रुप का जो 413 पन्नों का जिन्होंने उन्होंने एक रिपोर्ट अपना दिया है, जवाब दिया है हिंडनबर्ग नाम की संस्था को अमेरिका में। हिंडनबर्ग ने उसके ऊपर पलटवार किया है। पलटवार ये किया है कि धोखाधड़ी को राष्ट्रवाद से नहीं छिपाया जा सकता। ये पूरे रिपोर्ट का लब्बो-लबाब और सारांश में है। इससे पहले कि मैं इस चर्चा को या इस बात को मैं आगे बढ़ाऊं, मैं चाहता हूं कि आप सभी इसे केशव सिंह वॉइस को सब्सक्राइब करें, ताकि इसके ऊपर आप तक जो भी वीडियो जो पहुंच रही बने वो आप तक पहुंचे। मेरा मानना है कि जो बातें, जो चीज़ इस समय पब्लिक डोमेन में जो सभी चीज़ें हैं, फिर भी वो बहुत से लोगों तक पहुंच नहीं पा रही हैं, जिसे हमें सभी लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। लोगों को जानना ज़रूरी है कि ये है क्या। हम लोग तो पहले से ही सवाल उठा रहे हैं अडानी ग्रुप पे, अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ऊपर हम पहले ही सवाल उठा रहे हैं कि एक ही कंपनी के ऊपर सरकार इतना मेहरबान क्यों है। तो वो मेहरबान क्यों है, ये तो हम सभी जानते हैं कि वो मेहरबानी है चुनावी चंदा, इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, आप सभी जानते हैं। तो अब हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। हिंडनबर्ग ने यह तक कह दिया कि अडानी ग्रुप तिरंगा ओढ़कर भारत को लूट रहा है। आप सभी जानते हैं कि अडानी ग्रुप के सीएफओ ने एक इंटरव्यू दिया तो उन्होंने जब इंटरव्यू दे रहे थे तो उनके पीछे एक तिरंगा लगा हुआ था, जबकि उनका होना चाहिए था, अडानी ग्रुप का अपना लोगो होना चाहिए था। अब मुझे ये बताइए कि अडानी ग्रुप भारत कब से हो गया है, या अडानी ग्रुप को हम भारत समझें या भारत को अडानी ग्रुप समझें। ये बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने हमें इस देश को किस जगह पे लाके खड़ा कर दिया है कि अगर अडानी ग्रुप के ऊपर किसी तरह की हेरा फेरी या धोखाधड़ी की बात अगर किया जा रहा है तो वो इसे राष्ट्रवाद से जोड़ रहे हैं। इतनी हिम्मत हुई कैसे। आज इस देश में सवाल उठाइए तो वो भी राष्ट्रवाद, सवाल करना भी पाप है, गलत कहना भी, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसे भी कहना अब राष्ट्रवाद हो गया है। तो ऐसे कितनी कंपनियां हैं इस देश में, कितने व्यापारिक घराने हैं जिन्हें राष्ट्रवाद, जिसे हम समझे कि, और एक चीज, भारत की जीडीपी घट रही है लेकिन इनका जो है वो बढ़ रहा है, तब इन्होंने ये नहीं कहा राष्ट्रवाद है, तब तो ये कहते हैं कि हम बढ़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में इतना सब चिल्लम हो हल्ला हुआ इनके कोल माइंस के ऊपर, भारत सरकार ने उन्हें वहां पे बचाया। अब माने या ना माने, हम आगे बात करते हैं। अडानी ग्रुप की तरफ से बयान जारी किया कि जिसका पलटवार हिंडनबर्ग ने किया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर अडानी समूह ने 413 पन्नों का बयान जारी किया है। जो 24 जनवरी को हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट दी है अडानी ग्रुप पर, उसमें 413 पन्नों का एक बयान जारी करके अडानी ग्रुप ने अपना जवाब दिया है। ग्रुप में आरोपों को भारत पर हमला बताया है। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग के उन आरोपों को भारत पर हमला बताया है। आप सोचिए, एक व्यापारी ग्रुप जिस पर एक रिपोर्ट आ रही है, वो देश पर हमला कैसे हो गया। ग्रुप ने कहा कि वो रिपोर्ट पर हैरान है, परेशान है। यदि उस पर यह तो अगर वो हैरान है, परेशान है, अगर वो इन सब से आहत है, तो क्यों नहीं ये ग्रुप इंटरनेशनल कोर्ट में जाकर केस दायर कर देता। अब तक तो उन्हें नोटिस भेज देना चाहिए था, अगर आप सही होते तो। बजाय इसके नोटिस देने के, आप कोर्ट में जाने के, आप दुहाई दे रहे हो राष्ट्रवाद की, तिरंगे की आड़ में आप छिपने की कोशिश कर रहे हो, मतलब आप कुछ छिपा रहे हो। ग्रुप ने कहा है कि यह केवल झूठ का पुलिंदा है। अगर ऐसा है तो कोर्ट में जाकर सच बता दीजिए। यह रिपोर्ट केवल बदनाम करने के लिए लाया गया है। ऐसा है तो इंटरनेशनल कोर्ट में जाइए। इनका कहना है कि ये रिपोर्ट सिर्फ हमें बदनाम करने के लिए, जो एफपीओ लाया गया है उसे ये करने के लिए लाया गया है। वे क्यों नहीं ये सुप्रीम कोर्ट में, यूके के सुप्रीम कोर्ट में चले जा रहे हैं।
इनके पास पैसों की तो कमी नहीं है फिलहाल, और भारत सरकार का तो पूरा समर्थन है। आप तो जानते ही हैं विगत में कैसे भारत के प्रधानमंत्री जब जियो लॉन्च होने वाला था तो अखबार के मुख्य पृष्ठ पर पहले पन्नों के ऊपर जियो के साथ में प्रधानमंत्री उसको प्रमोट कर रहे थे। ये कब से हो गया पता नहीं, और उसी का ये नतीजा है कि आज अपनी कमजोरियों को, अपने ऊपर लगे आरोपों को छिपाने के लिए एक ग्रुप, एक कंपनी राष्ट्रवाद का आड़ लेके, झंडे की आड़ लेके, तिरंगे की आड़ लेके उसमें छिपने की कोशिश कर रही है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है, शर्मनाक स्थिति है इस देश के लिए, इस देश के हुक्मरानों के लिए। और सबसे बड़ी बात, इतना होने के बाद भी अभी तक भारत सरकार ने किसी भी तरह की जांच करने का अभी तक ऐलान नहीं किया है, ना ही सेबी ने अभी तक कुछ कहा है। इतनी बड़ी रिपोर्ट आ गई है, सवालिया निशान खड़े हो गए हैं अकाउंटिंग के ऊपर, इन अकाउंट्स में हेरा फेरी, धोखाधड़ी की गई है, लेकिन सेबी ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सेबी का भी, भारतीय शेयर मार्केट का भी साख जो है वो दांव पर लगी हुई है कि ये अब क्या करते हैं और ये कौन सा स्टैंड लेते हैं। अडानी ग्रुप ने कहा है कि ये केवल खास ग्रुप पर हमला नहीं, बल्कि भारतीय संस्थानों की स्वतंत्रता, अखंडता, गुणवत्ता के साथ भारत की ग्रोथ के ऊपर भी सुनियोजित हमला है। भैया ये कब से भारत की ग्रोथ पर सुनियोजित हमला हो गया? अडानी पर सवाल उठाना भारत पर हमला कब से हो गया? ये तो अब वो बताएं या भारतीय जनता पार्टी बताए कि इनसे भी अगर सवाल करो तो वो राष्ट्रवाद पर हमला हो जाता है, उसी तरह से इनका भी वही है। भाई ये तो कमाल है। जब अडानी साहब देश विदेश में माल, पैसा, ठेका सभी कमा रहे थे, तब कभी नहीं कहा कि ये भारत का सम्मान है, भारत की समृद्धि है। कमाल का दोगलापन है भाई। हिंडनबर्ग ने भी पलट जवाब दिया है और लंदन पोस्ट पर यह खबर भी छपी थी कि देश लूट रहे अडानी को हिंडनबर्ग ने जवाब दिया है, राष्ट्रवाद के नाम पर फ्रॉड मत दिखाओ, मत छिपाओ। राष्ट्रवाद वो कथित चादर है जिसके अंदर जाकर हर चीज छुप जाता है। यही करने की कोशिश अडानी ग्रुप कर रहा है। वैसे भारत में राष्ट्रवाद इस समय चरम पर है, तो क्यों ना इस चादर को ओढ़ लिया जाए। भाई सरकार भी तो राष्ट्रवादियों की है, क्योंकि अभी तक जांच का एक भी इतना बड़ा घोटाला सामने दिख रहा है, लेकिन जांच के आदेश अभी तक नहीं आए हैं, क्योंकि साहब को पूरा भरोसा है, क्योंकि उनके जहाजों में चलना जो है और चंदा भी तो मिलता है, और चंदा भी एक धंधा है। अडानी ग्रुप की बातें जरूरी मुद्दों से ध्यान को भटका रही हैं, जैसे कि हमने ये हिंडनबर्ग ने कहा है, जैसे कि उन लोगों ने 88 क्वेश्चंस पूछे थे, सवाल पूछे थे, और उन्होंने 413 पन्नों की रिपोर्ट पर यूं कहें जवाब दिया है या यूं जवाब दिया, लेकिन ये जवाब सिर्फ 26 सवालों का ही जवाब है, और जिसमें से 413 पन्नों में से सिर्फ 30 पन्ने ही काम के हैं, काम की रिपोर्ट के जुड़े हुए हैं। संदिग्ध लेन देन वाले आरोपों पर तो जवाब आया ही नहीं है। बात भ्रष्टाचार की थी और आप इसे टाल गए। अडानी ने देश को क्या दिया? केवल महंगाई दिया। अडानी जो बात करते हैं कि इन्हीं से देश, इन्हीं से है, भैया ये देश इनसे कब हो गया? ये देश मजदूरों का भी है, ये देश किसानों का भी है, ये देश हर उस वर्ग का है। इन्होंने इस तरह की बातें उस रिपोर्ट में लिखी हैं। अडानी ने क्या दिया है? अडानी ने केवल महंगाई दी है। जिस भी फील्ड में ये उतरे हैं, जिस भी क्षेत्र में ये उतरे हैं, हर क्षेत्र में महंगाई बढ़ी है। पोर्ट, और ऐसी क्या चीज है कि ये जहां पर उतरते हैं वहीं पर सरकार अपने पलके बिछा देती है और इन्हीं को देती है। 6-7 एयरपोर्ट इन्हें दिया जा चुका है अब तक ठेके पे, और भी बहुत सारे संस्थान खड़े हैं, और भी बहुत सारे बिजनेस हाउसेस हैं लेने के लिए, लेकिन इन्हें ही क्यों? यह सवाल तो पहले भी उठता था और उठता रहेगा। और ये जो क्रोनिक कैपिटलिज्म की तरफ जो हम लोग बात करते हैं, ये उसी तरफ भारत, ये उसी का एक नमूना है, जो कि पूंजीवाद और राजनीति का जो एक मिलन होता है वो यही है।
उसी की परिणति है अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज। तिरंगा ओढ़कर भारत को लूट रहे हैं गोदी सेठ। क्या भारत सरकार इस पर जांच कराएगी? अब हम भी देखेंगे और आप भी देखिए, और सेबी कब तक इस पर चुप रहती है ये हमें भी देखना है और आप सभी को देखना है। तब हम किसी निर्णय पर पहुंचेंगे कि बात कहां तक सही है, कहां गलत है। अगर आप इतने ही सही हो, सच्चे हो, तो क्यों नहीं अब तक नोटिस हिंडनबर्ग को चले गया? आपने उन्हें रिपोर्ट भेजा है, आपने उन्हें जवाब दिया है, और जवाब भी गोलमोल, जवाब भी राष्ट्रवाद। जब आपसे सवाल स्पेसिफिक पूछे गए हैं तो आपका जवाब भी स्पेसिफिक होना चाहिए था, घुमा फिरा कर जवाब नहीं होना चाहिए था। तो मैं तो यही कहूंगा, और जिन लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें, उसे समझें कि हम किस तरफ खड़े हैं, हम कहां खड़े हैं, किस तरफ हमारा देश जा रहा है। हमें देश की चिंता करनी चाहिए, ना कि किसी पार्टी या किसी व्यक्तिगत इंसान की चिंता करनी चाहिए। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन देश कल भी था, आज तो है ही और कल भी रहेगा। इसी के साथ मैं आप सबको छोड़े जा रहा हूं, आपके अपने विवेक पर, कि आप समझिए, सोचिए कि किसी का गुलाम बन के मत रहिए। हमने गुलामी देखी है, 200 सालों की गुलामी देखी है, मुगलों का शासन देखा है। अब कम से कम अपने शासन में तो इस तरह की चीजें मत करिए कि ये भी हो, इससे अच्छे तो अंग्रेज ही थे। तो धन्यवाद आप सभी का।